दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में रोमांच अपनी चरम पर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस महामुकाबले के अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल था कि इस महामुकाबले पर कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी क्रम। खासकर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की खौफनाक बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आया न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको आज के इस वीडियो में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से महान बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओर से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि आज के इस महामुकाबले में एक बार फिर हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका नहीं मिला और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया था। आपको बता दें, इस महामुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों से सभी को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। जी हां दोस्तों, मैदान पर आते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके सामने न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आपको बता दें, न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट पारी का पहला ओवर लेकर मैदान पर आते हैं, जिनका सामना करने के लिए रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार थे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर 2 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज किया और फिर ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके ठोककर रोहित ने ओवर में 10 रन बटोर लिए। अब रोहित शर्मा को देखकर शुभमन गिल भी कहां शांत रहने वाले थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए साउथी को शुभमन गिल ने बैक टू बैक 2 चौके ठोककर ये दिखा दिया कि आज वो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। वहीं पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट लेकर मैदान पर आते हैं और एक बार फिर रोहित शर्मा उनका स्वागत करने को पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि ओवर की पहली 2 गेंदों पर बोल्ट ने रोहित शर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन रोहित को खामोश रखना इतना भी आसान नहीं था और हुआ भी कुछ वैसा ही। ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर ओवर में 8 रन बटोर लिए। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था, क्योंकि भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने का कार्य बड़े ही शानदार अंदाज में किया था और अब आलम यह था कि 5 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर 47 रनों के पार पहुंच चुका था और अपनी तेज गेंदबाजों की ऐसी पिटाई को देखकर कप्तान केएल विलियमसन ने अपनी सबसे शानदार फिरकी गेंदबाज सेंटनर के हाथों में बॉल को थमाया, लेकिन सिर्फ गेंदबाज बदला था, रोहित शर्मा के इरादे बिल्कुल भी नहीं बदले थे। जहां दोस्तों पारी का छठा ओवर लेकर आए सेंटनर का स्वागत ही कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार चौके के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। जी हां दोस्तों, अगली बॉल पर रोहित शर्मा ने डीप स्क्वायर पर एक और छक्का ठोककर गेंदबाज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पारी का 7वां ओवर लेकर आए फर्ग्यूसन को शुभमन गिल ने आड़े हाथों लेते हुए बैक टू बैक 2 चौके ठोककर गेंदबाज की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ दी। अब न्यूजीलैंड को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 8 ओवरों की समाप्ति तक 70 रनों के पार पहुंचा दिया और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय खेमा खुश था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया साउदी ने। जी हां दोस्तों, पारी का 9वां ओवर लेकर आए साउदी ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा दिया और रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 47 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया। रोहित की इस तूफानी पारी में 4 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे और साउथी ने रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय टीम को संभाला और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने भारतीय पारी को तेजी प्रदान की और पारी का 10वां ओवर लेकर आए फर्ग्यूसन का स्वागत एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार चौके के साथ किया और अगली गेंद पर एक और चौका ठोककर ओवर में 9 रन बटोर लिए और अब आलम यह था कि 12 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंच चुका था और शुभमन गिल अपने बल्ले से जमकर कोहरा मचा रहे थे और पारी का 13वां ओवर लेकर आए फर्ग्यूसन को आड़े हाथों लेते हुए पहली बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका बटोर लिया, तो वहीं अगली गेंद पर एक और शानदार छक्का ठोककर ओवर में 14 रन बटोर लिए और भारतीय पारी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। तो वहीं विराट कोहली ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। वानखेड़े का पूरा मैदान गिल और विराट के नारों से गूंजने लगा था, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं पारी का 17वां ओवर लेकर आए सेंटनर को शुभमन गिल ने एक चौका और एक छक्का ठोककर ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 19 ओवरों की समाप्ति तक 140 रनों के पार पहुंचा दिया और पारी का 20वां ओवर लेकर आए फिलिप्स को शुभमन गिल ने एक और छक्का ठोक डाला और यहां से गिल को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि शुभमन गिल ने अपने तेवर की व्यू को दिखाने शुरू कर दिए और देखते देखते शुभमन गिल ने 41 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। तो वहीं पारी का 23वां ओवर लेकर आए सेंटनर का स्वागत विराट कोहली ने शानदार चौके के साथ किया, लेकिन फिर भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा और क्रैम्प के चलते शुभमन गिल को मैदान से बाहर जाना पड़ा, जो कि शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल के बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 25 ओवरों की समाप्ति तक 178 रनों के पार पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड की ओर से पारी का 26वां ओवर रविंद्र लेकर मैदान पर आते हैं
और श्रेयस अय्यर ने रविंद्र को पहली बॉल पर छक्का और ओवर के अंतिम बॉल पर एक और चौका ठोककर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और 30 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 214 रनों के पार पहुंच चुका था। और सबको उम्मीद थी कि आज भारत मेहमानों के सामने एक विशाल का स्कोर खड़ा कर देगा, क्योंकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं पारी का 32वां ओवर लेकर आए फिलिप्स को विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले, यानी अब यहां से विराट कोहली ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी जमकर कहर बरपा रहे थे। तो वहीं पारी का 34वां ओवर लेकर आए फिलिप्स को अय्यर ने एक और शानदार छक्का ठोककर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पारी का 36वां ओवर लेकर आए बोल्ट का स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौके के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। जी हां दोस्तों, उसी ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक छक्का और अगली गेंद पर एक और चौका ठोककर ओवर में 16 रन बटोर लिए और अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं भारतीय टीम का स्कोर भी देखते देखते 36 ओवरों की समाप्ति तक 260 रनों के पार पहुंच चुका था। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने विश्व कप 2023 में अपना चौथा पतासा पूरा कर लिया। तो वहीं विराट कोहली भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और 40 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 287 रनों तक पहुंच चुकी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। तो वहीं 42वें ओवर में विराट कोहली ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों को था, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उस घड़ी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। जी हां दोस्तों, पारी के 42वें ओवर में विराट कोहली ने फर्ग्यूसन की बॉल पर 2 रन लेकर अपना 50वां शतक पूरा कर लिया और महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट की विराट पारी को देखकर वानखेड़े का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था। तो वहीं सचिन भी विराट कोहली का तालियां बजाकर अभिनंदन कर रहे थे। हालांकि उसके बाद साउथी ने 117 के स्कोर पर विराट कोहली को चलता कर दिया। जी हां दोस्तों, पारी का 44वां ओवर लेकर आए साउथी ने विराट कोहली को आउट कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। विराट कोहली की इस विराट पारी में 9 चौके तो वहीं 2 शानदार छक्के शामिल थे। विराट कोहली के आउट होने के बाद लोकेश राहुल बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं। तो वहीं श्रेयस अय्यर अपने बल्ले से जमकर कोरा मचा रहे थे और पारी के 48वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर पर लोकेश राहुल ने मैदान पर आते जमकर तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया और पारी का 49वां ओवर लेकर आए बोल्ट को 2 चौके और एक छक्का ठोककर ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन उसी ओवर के अंतिम बॉल पर बोल्ट ने पलटवार करते हुए श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। अय्यर ने इस महामुकाबले में 70 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 8 शानदार छक्कों की मदद से 105 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं, लेकिन वो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और 1 रन बनाकर साउथी के शिकार हो गए। तो वहीं लोकेश राहुल ने इस महामुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए 20 गेंदों पर 5 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 39 रनों की नबाद पारी खेली, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने 398 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा। न्यूजीलैंड की ओर से टीम साउथी ने सर्वाधिक 3 सफलता अपने नाम की। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवरों में 86 रन देकर 1 सफलता अपने नाम की। वहीं इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था, लेकिन न्यूजीलैंड को कम आंकना भी गलत था। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी ज्यादा शानदार देखने को मिली। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे के साथ रविंद्र अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने को मैदान पर आते हैं और कॉनवे बुमराह का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और बुमराह का स्वागत ही कॉनवे ने एक खूबसूरत चौके के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। उसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका ठोककर कॉनवे ने 8 रन ओवर में बटोर लिए। तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया, लेकिन अंतिम बॉल पर रविंद्र ने एक चौका बटोर लिया और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 5 ओवरों तक 30 रनों तक पहुंचा दिया। और अब कप्तान रोहित शर्मा को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी और उनकी तलाश को पूरा किया मोहम्मद शमी ने। जी दोस्तों, पारी का 6ठा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने कॉनवे को 13 के स्कोर पर चलता कर दिया और कॉनवे के रूप में भारत को पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया। तो वहीं न्यूजीलैंड को कॉनवे के रूप में करारा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद कप्तान विलियमसन मैदान पर आते हैं। तो वहीं पारी का 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में केवल 1 ही रन लुटाया। तो वहीं पारी का 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र को चलता कर दिया। जी दोस्तों, पारी का 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र को 13 के स्कोर पर चलता कर दिया और मोहम्मद शमी ने भारत को दूसरी सफलता दिलाने का कारनामा किया। उनके आउट होने के बाद मिचेल बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और भारतीय गेंदबाजों का सामना बड़ी आसानी से करने लगे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 14 ओवरों में 70 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पारी का 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का स्वागत ही मिचेल ने शानदार छक्के के साथ किया और उसी ओवर के अंतिम बॉल पर एक और चौका ठोककर ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब यहां से मिचेल ने तूफानी रुख अपना लिया और पारी का 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को एक छक्का और एक चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए और 20 ओवरों की समाप्ति तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कप्तान रोहित शर्मा को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस महामुकाबले को जीतकर विश्व कप 2023 के फाइनल में अपनी जगह को पक्का कर पाएगी नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।